अरब सागर की लहरों के नीचे आज भी एक नगरी सोई हुई है। ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। चार धामों में पूजित द्वारका सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि धर्म, वैभव और दिव्यता की प्रतीक थी। लेकिन सवाल यही है, इतनी महान नगरी आखिर समुद्र में क्यों समा गई? पौराणिक ग्रंथों में इसके पीछे दो भयानक श्रापों का उल्लेख मिलता है, और दोनों ही श्राप सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं। पहला श्राप, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का सर्वनाश हो चुका था। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था और उसी सभा में मौजूद थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उसी सभा में खड़ी थी मां गांधारी, जिनकी आंखों के सामने उनके 100 पुत्र मारे जा चुके थे। दुख, क्रोध और असहायता से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश होगा और तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। कहा जाता है कि यह श्राप व्यर्थ नहीं गया। महाभारत के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण की भव्य द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। दूसरा श्राप, ऋषियों का अपमान। एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, नारद और कण्व ऋषि आए। यादव वंश के कुछ युवकों ने मजाक में एक भयानक भूल कर दी। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषियों ने इसे अपना घोर अपमान माना। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा और वही मुसल पूरे यादव वंश का विनाश करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अंत की शुरुआत समय बीता। यादव आपस में ही लड़ने लगे। एक एक करके पूरा वंश समाप्त हो गया। बलराम ने शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण एक शिकारी के तीर से घायल होकर देवलोक चले गए। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वे श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए और फिर देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आज भी जिंदा है रहस्य। आज भी समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं। वैज्ञानिक इसे इतिहास कहते हैं, भक्त इसे लीला मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, द्वारका सिर्फ डूबी नहीं, वह आज भी हमारी आस्था में जीवित है।